हेलो माय लिटिल सोल्जर्स, माय गार्डियंस, कैसे हो आप लोग। और तैयारी तो पूछने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मैं देख रही हूँ मॉक टेस्ट में जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही सही जा रहा है। यस, लेकिन एक दिक्कत है जो बच्चे, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करा है कि मैम ये जो एनसीईआरटी के बाहर जो आने वाला है 2 चैप्टर्स में, मॉर्फोलॉजी एंड लोकोमोशन में, इसका हम क्या करें। देखो बच्चों, इफ़ दिस इज़ मैंशनड इन योर सिलेबस ना, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा स्मार्टली करना है, ठीक है। एंड स्मार्टली करने के लिए आई एम हियर फॉर यू। मैंने तो बच्चों कॉलेज में, आई हैव टॉट इन कॉलेज, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रैक्टिकल्स खुद से कराए हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आप फोकस करोगे और किस पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो स्मार्ट वर्क करना है। एंड आई मेक मॉर्फोलॉजी का, क्योंकि बच्चों डेटा थोड़ा ज़्यादा है, तो मॉर्फोलॉजी की मैं जो आपको वीडियो बनाने वाली हूँ 2 पार्ट्स में होगी। एक ये, ठीक है, जिसमें हम रूट और इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस करेंगे आज। इन्फ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, दीज विल बी शॉर्ट वीडियोज़, उसमें आपको मैं डिस्कस करूंगी द मेल एंड फीमेल पार्ट। यस, तो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं उस चीज़ पे फोकस करने वाली हूँ जो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। जो दिया हुआ है वो तो मैं कवर कराती हूँ, एंड मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कवर कराती हूँ। जब भी मैं मॉर्फोलॉजी का तुम्हारा सेशन लूंगी, यू विल सी कि इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं अपने लेक्चर में कवर करा ही देती हूँ, बट स्टिल आई विल कवर इट हियर ऑल्सो। नाउ रूट की अगर बात करें बच्चों, स्टोरेज के लिए अपनी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। स्टोरेज के लिए अपनी बुक में दिया हुआ है, तो इसमें टेंशन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है स्टोरेज के लिए? स्वीट पोटैटो दिया हुआ है, ठीक है। एंड बच्चों क्या दिया हुआ है? डेलिया दिया हुआ है, एस्पैरागस दिया हुआ है। यस, अब पोर्टुलेका, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन पे फोकस करोगे। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया बच्चों, यहाँ पे हम अगर कोई डिफरेंट टर्म दी हुई है ना, जैसे कि नॉड्यूलेटेड रूट, उस पे फोकस करेंगे। प्लीज एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी वाले ही करिए। आई कैन एश्योर यू कि वहां से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बट येस, नॉड्यूलेटेड रूट अगर पूछ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसका हमें एग्जाम्पल जरूर देखना पड़ेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, क्योंकि स्मार्टली काम करना है। अब ना मतलब वो पूरा का पूरा पढ़ने वाला टाइम नहीं है। यस, चलो तो भाई, एंड मॉडिफाइड रूट आपके और क्या दिया है? येस, दे हैव गिवन रेडिश, बीट, टर्निप, ओके बच्चों, कैरेट। अब ये जो 3 हैं ये होते हैं तुम्हारे टैप रूट, ठीक है। ये जो बाकी के हैं, स्वीट पोटैटो एंड डेलिया, एस्पैरागस, ये होते हैं तुम्हारे एडवेंटिशियस रूट। मॉर्फोलॉजी में जब पढ़ाऊंगी ना तो बढ़िया तरीके से, ये तो क्योंकि एनसीईआरटी का ही पार्ट है, तो उधर हम अच्छे से क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। सो दिस इज गिवन, इसको हम थोड़ा सा निकाल सकते हैं अभी। नॉड्यूलेटेड रूट बच्चों, दिस इज नॉट गिवन ना। नॉड्यूलेटेड रूट क्या होगा? कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा? जहाँ पे नॉड्यूल्स बनेंगे। नॉड्यूल्स कहाँ बनते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट में। कौन बनाता है? राइजोबियम। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, कोई डरने की बात ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा? तो ये रूट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको पी में या फिर लेग्यूमिनस प्लांट में। बेसिकली पी इज ऑल्सो लेग्यूमिनस प्लांट। सारे के सारे फैबेसी वाले सब इधर आ गए, तो मैं यहाँ लिख दूँ फैबेसी। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैबेसी यहाँ आ गए। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉड्यूलेटेड रूट कहाँ मिलेंगे, तुम बोलोगे फैबेसी में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। यस, ओके। देन बच्चों कौन हेल्प कर रहा है इसको बनाने में? कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा। और कौन सा बैक्टीरिया? जो बड़ा हम पढ़ते हैं, दैट इज राइजोबियम, ठीक है, दैट इज राइट। और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बस हो गया, ठीक है। इसके अंदर पिंक कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, डन। ये तो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। एंड दे लुक लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसी दिखेंगी आपकी नॉड्यूलेटेड रूट्स। डायग्राम्स आर मस्ट। देखो, मैं अगर मॉर्फोलॉजी की बात करूँ, डायग्राम्स आर मस्ट, ठीक है, ये नहीं छोड़ना है। डायग्राम के ऊपर ही तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये वाले पार्ट से। अब आ जाओ बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट। प्रॉप रूट की बात हम करते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। स्टिल्ट रूट की बात हम करते हैं एनसीईआरटी में। तो यहाँ से तो अपना कोई एक्स्ट्रा है नहीं। देखो, तो प्रॉप रूट आ गए, कहाँ होंगे? बैनियन ट्री में होंगे, वर्टिकली ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं। मेज में बच्चों आपके होंगे स्टिल्ट रूट, ये लो दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन क्लाइंबिंग के लिए बच्चों आपको मिल जाएंगे रूट। क्लाइंबिंग के लिए आपको मिलते हैं मनी प्लांट में, ठीक है, या फिर बीटल या ब्लैक पेपर में भी मिल सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल है ना। मूविंग ऑन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी अपना एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको भी मैं यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करने वाली। तुम्हें पता है न्यूमैटोफोर्स किस में मिलेंगे बच्चों? राइजोफोरा में, ठीक है। दे कम आउट ऑफ द सॉइल, क्योंकि नीचे बहुत सफोकेशन हो जाता है, ठीक है, ओके। एंड इनको हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो। ये देखो, सेलाइन वाटर में मिलेंगे, तो दैट मीन्स दे आर नोन एज हेलोफाइट्स, ओके, ठीक है। एंड दे हैव लेंटिसल्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ लेंटिसल्स।
लेंटिसेल्स, ठीक है। और डायग्राम भी देखो सेम ही है, डायग्राम भी सेम ही है। तो देखो हो गया ना कवर, कोई चिंता की बात नहीं। बट यस, इन्फ्लोरेसेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ तुम स्टेम के ऊपर। स्टेम में बच्चों हम सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेम में तुम्हें राइजोम भी पढ़ाया जाता है, रनर, स्टोलोन, सब कुछ पढ़ाती हूँ मैं इन केस ऑफ मॉर्फोलॉजी। चाहे तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट मैं सब कुछ पढ़ाती हूँ। तो ये सारा पार्ट मैं आपका जो नॉर्मल सेशन लेने वाली हूँ उसमें कवर हो जाएगा। जो बच्चा मेरे साथ पढ़ा हुआ है उसको तो पता भी है, ठीक है। यस, तो बच्चों देखो ये क्या होगा स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए कौन सा होगा भाई, तुम कौन सी स्टेम खाते हो, आलू खाते हो, अदरक खाते हो, तो ये हो गया जिंजर का राइजोम हो गया, गार्लिक आ गया बच्चों बल्ब में, यैम आ गया आपका कॉर्म में, पटेटो आ गया ट्यूबर में। दिस इज तो ये हमारा नॉर्मल रेगुलर लेक्चर में कवर होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, ये सब आपका नॉर्मल लेक्चर में कवर होगा, मैं करवाती भी हूँ। तो इसमें तो मुझे पता है तुम लोग बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हो। ऑफसेट, शक्कर बच्चों ये हम नॉर्मल सेशन में मैं कवर कराती हूँ। एंड ऑल द एग्जाम्पल्स आर सेम, कुछ अलग नहीं है, सारे एग्जाम्पल सेम है। चलो आ जाओ प्रोटेक्शन में देखते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन में कौन सा है, प्रोटेक्शन बच्चों क्या करेगा, प्रोटेक्शन में थॉर्न आ जाएगा, ठीक है। कांटे बन जाएंगे। अब कांटे किस में बनते हैं, कांटे किस में बनते हैं, बोगनविलिया एंड सिट्रस। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बोगनविलिया आपकी बुक में दिया हुआ है एंड सिट्रस भी आपकी बुक में दिया हुआ है। एक और याद करना है तो एकेशिया कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, एकेशिया, क्योंकि एक और एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा। तो थॉर्न क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बड होते हैं। दीज आर व्हाट, मॉडिफाइड एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड है मॉडिफाइड। ये तो आपका नॉर्मल लेक्चर में भी कवर हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है इसमें। तो अब बच्चों फॉर सपोर्ट देखो, सपोर्ट मतलब भाई मैं किसी के सहारे से ऊपर चला जाऊं, ठीक है, मैं नीचे ना गिरूं, क्या होता है उसके लिए टेंड्रिल्स बनते हैं। टेंड्रिल्स किस में बनते हैं बच्चों, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, टेंड्रिल्स किस में बनते हैं, टेंड्रिल्स आपके बुक में जो दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है विटिस। विटिस क्या बच्चों, ये याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है। विटिस इज व्हाट, ग्रेप, ठीक है, ग्रेप को बोलते हैं हम विटिस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको तुम स्किप नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है। अब ये इसका बोटेनिकल नेम है तो ये नहीं सोचो कि किसको निकाल देते हैं, स्किप कर देते हैं, नो। सो यू हैव टू रिमेंबर विटिस। एंड देन आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया है, क्यूकम्बर, ठीक है, बेसिकली क्यूकरबिट्स, वाटरमेलन, मेलन, हर प्रकार का, ये खीरा, ककड़ी, सब क्या है, इन सब में क्या होगा बच्चों, टेंड्रिल्स होंगे, राइट, इन सब में होंगे टेंड्रिल। अदर एग्जाम्पल्स आर पैशन फ्लावर एंड बिग्नोनिया। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। फाइलोक्लैड आ जाता है। फाइलोक्लैड क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ, रेगुलर लेक्चर में भी मैं बताती हूँ। तो फाइलोक्लैड क्या हो जाता है, कैक्टस में आ जाएगा, ठीक है, कैक्टस में आ जाएगा फाइलोक्लैड, जिसमें स्टेम बन जाता है मोटा और आपके लीव्स बन जाते हैं स्पाइन के जैसे। क्यों, ताकि वाटर लॉस हो जाए कम, यस, वाटर लॉस हो जाए कम। सो देखो अब ये इतनी सी बात थी, हो गया कवर, हो गया कवर। एक आपका डॉक्यूमेंट मैंने कवर करा दिया। अब नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फाइल, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लीफ एंड बच्चों इन्फ्लोरेसेंस में बार बार बोल रही हूँ, बहुत जरूरी है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस में आपके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूछे जाएंगे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन, तो याद रखना। चलो प्रोटेक्शन में अगर मैं बात करूँ, लीव्स में हमारी बुक में किस चीज़ की बात करी हुई है, ठीक है, हमारी बुक में बच्चों स्पाइन की बात करी हुई है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं और वहाँ पे अपना एग्जाम्पल दिया था कैक्टस। कैक्टस में क्या दिया हुआ है बच्चों, ओपनशिया। तो अपने को डरने की जरूरत नहीं, यहाँ एक और एग्जाम्पल दे दिया आर्जीमोन। बट देन अगेन आई एम टेलिंग यू, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम्पल है, जो बुक में दिया हुआ है तुम्हारे। तो स्पाइन क्या थे, लीफ का मॉडिफिकेशन है। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्या होगा, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट में भी बच्चों आपके टेंड्रिल बन जाएंगे, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पी, ठीक है, वहां पे भी एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पी। तो बच्चों इसको भी तुम एक बार पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो मैं बिल्कुल डिटेल में तुम्हारे मॉर्फोलॉजी तो कराने वाली हूँ। देन स्टोरेज में भी बच्चों दिस इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, तो इसको भी हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। स्टोरेज में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, गार्लिक एंड अनियन के लीव्स दिए हुए हैं, वही तुम कंज्यूम करते हो जब भी तुम गार्लिक और अनियन को खा रहे हो। देन बच्चों दे हैव ऑल्सो गिवन की इंसेक्ट को जो ट्रैप करते हैं, जो पिक्चर प्लांट होता है ना तुम्हारा, उसका जो पिक्चर है, उसका जो घड़ा है वो किससे बना है, वो तुम्हारा लीफ ही मॉडिफाई हुआ था, उसी से बना था, ठीक है। सो नाउ द एग्जाम्पल्स आपको यहाँ थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। आई थिंक जितना मुझे याद है वहाँ पे कॉमन नेम दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे पिक्चर प्लांट दिया हुआ है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, नेपेंथिस, इंपॉर्टेंट है। ब्लैडर दिया हुआ है, ब्लैडर बनता है इन ब्लैडर वर्ड, ठीक है, उसका एक जो साइंटिफिक नेम है दैट इज यूट्रिकुलेरिया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी ब्लैडर वर्ड, या फिर ब्लैडर वर्ड नहीं, यूट्रिकुलेरिया बोलेंगे। यूट्रिकुलेरिया में जो ब्लैडर बनता है वो किस चीज़ से बना होता है? तुम बोलोगे लीफ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। डन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर उन्हें लगा ना कि ये एक्स्ट्रा वाले पार्ट से एक क्वेश्चन देना बच्चों, 99% वो इन्फ्लोरेसेंस से आ सकता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। तो इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास होती है दो तरह की, जो अपनी बुक में दी हुई है, ठीक है। रेसिमोज एंड साइमोज, दो तरह की दी हुई है। और रेसिमोज कैसी होती है? देखो बच्चों, रेसिमोज होती है जहाँ पर द ग्रोथ इज इनडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये है तुम्हारा फूल, ठीक है, ओके। ये देखो ऐसे। अब मेरी ना कुछ बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी इन्फ्लोरेसेंस को अच्छे से समझने के लिए। ये देखो ऐसे गया, इन्फ्लोरेसेंस जल रहा है, ओके। नाउ यू कैन सी दैट द ओल्डर फ्लावर्स, जो मैंने थोड़े बड़े फ्लावर्स बनाए हैं जैसे कि ये, वो कहाँ है बच्चों? बेस पर है, ठीक है। वो है कहाँ? बेस पर है, ठीक है। नाउ यू हैव टू नो दैट ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है, ये वाला जिसके ऊपर सारे फूल उग रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पेडंकल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चों पेडंकल, दैट इज नोन एज पेडंकल। पेडंकल के ऊपर ही आपको सारे फूल आते हैं, गुच्छा आता है, जो फूलों का गुच्छा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, राइट। दो तरह का होता है मेजरली, रेसिमोज एंड साइमोज। कैसे हमने बोला रेसिमोज? बच्चों रेसिमोज में ना द ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। अब ये जो छोटे वाला फूल है ना यहाँ पे, यंग फ्लावर, मुझे नहीं पता इसके बाद और भी बन सकते हैं भाई आगे जाके, आई डोंट नो कि ये कहाँ पे रुकेगा, तो इसलिए मैं इसको बोलती हूँ इनडिटर्मिनेट। वेयरएज साइमोज में क्या होता है वो भी बता देती हूँ। वेयरएज साइमोज में क्या होगा? ये देखो, ये रहा साइमोज। साइमोज में बच्चों जो आपका टिप है वो ही फूल बना देता है। अब टिप पे फूल बन गया तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं इससे ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं होगी, तो ग्रोथ क्या होगी? नीचे होगी। ये लो छोटे छोटे फूल नीचे आ गए। अब देखो बच्चों यहाँ पे यंग नीचे हैं एंड ओल्ड ऊपर है, ठीक है। और इधर उल्टा था, रेसिमोज में उल्टा था, ये थे तुम्हारे ओल्ड एंड ये थे तुम्हारे यंग। तो अगर मेरा यंग है ऊपर, याद रखो इफ द यंगर वन इज एट द टिप, टिप मतलब एपेक्स, ए से एपेक्स बच्चों, और ए से ही एक्रोपिटल, ठीक है, एक्रोपिटल। एंड बच्चों अगर आ गया बेस पे, यंग आ गया अगर बेस से, सो बी से बेस, बी से बेसी पिटल। ये सब तो मैं तुम्हें कराती हूँ, नॉर्मल लेक्चर जब होता है तब भी कराती हूँ, ठीक है, नॉर्मल लेक्चर में भी कराती हूँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बेसिक आइडिया मिल गया रेसिमोज का और साइमोज का। अब मैं क्यों तुम्हें बोल रही हूँ बार बार कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस से। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम हैं एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आएगा, और मोस्टली इसमें डायग्राम बेस्ड ही आने वाला है। नाउ यू विल सी द टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड टाइप्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, बस डायग्राम पे फोकस करना है बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेसिमोज हमें बेसिक पता चल गया, ठीक है, बेसिक पता चल गया कि ऊपर वाला जो फ्लावर है वो बार बार इधर उधर से और भी फ्लावर बनते रहेंगे, वो टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। साइमोज में टर्मिनेट हो जाता है, सो हियर विल बी अनलिमिटेड ग्रोथ। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम इसके टाइप के। दिस इज बच्चों नॉर्मल वाला, ये जो मैंने आप ऊपर एक डायग्राम बनाया ना, ये वही है, ये नॉर्मल है, दिस इज द बेसिक वन। नाउ यू विल ऑल्सो सी समथिंग लाइक दिस, दिख रहे हो तुम? यहाँ पे देख रहे हो बी, ये जो बी लिखा हुआ है, जहाँ पे मुझे जो मेरे फ्लावर्स हैं उनका बिल्कुल स्टॉक ही नहीं है, उनकी जो डंडी होती है ना फ्लावर की, वही नहीं है, ठीक है, पेडिसल ही नहीं है। अब क्या करें, इनको क्या बोलें? इनको हम बोलते हैं सेसाइल। दीज फ्लावर्स आर नोन एज सेसाइल। इनको क्या बोला जाता है बच्चों? सेसाइल, विदाउट स्टॉक। तो जब आपको ऐसे फूल मिलेंगे, ये डायग्राम मिलेगा जिसमें कोई भी स्टॉक नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं स्पाइक। दिस इज नोन एज स्पाइक, ठीक है। इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बोला जाता है स्पाइक। नाउ अब आ जाओ तुम अगले पे। देखो बच्चों उसके बाद क्या दिया हुआ है? कैटकिन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ दे हैव रिटन कैटकिन। लेट्स टेक अ लुक एट कैटकिन। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, ये देखो ये रहा कैटकिन, ठीक है। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके जी, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ तुम्हारे लिए। बेसिकली बच्चों यहाँ पे जो तुम्हारे फूल है ना वो ऐसे अरेंज्ड है। द फ्लावर्स आर सेसाइल हियर ऑल्सो। मैं छोटा सा स्टॉक बनाया है ताकि तुम्हें थोड़ा पता चल जाए
द फ्लावर्स आर सिसाइल हियर ऑल्सो बच्चों, ये लो इस तरीके से, एंड दे आर क्लस्टर्ड, ठीक है, इतना खुले नहीं होते, काफ़ी पास में होते हैं। देख रहे हो तुम, इस तरह से तुम्हारा अगर अरेंजमेंट हो जाए, एंड ये अरेंजमेंट कहाँ मिलता है तुम्हें? मलबरी में, इसको हम बोलते हैं कैटकिन, दिस इज नोन एज कैटकिन, इसको हम बोलते हैं कैटकिन, ये रहा यहाँ पे दियो है, दिस इज नोन एज कैटकिन। कहाँ मिलेगा मुझे? मलबरी में मिलेगा, ठीक है बच्चों, कहाँ मिलेगा? मलबरी में मिलेगा। अनदर वन इज, देखो सिर्फ डायग्राम याद रखो, आपको डेफिनेशन याद रखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, डायग्राम याद रखिए कि किसका डायग्राम कैसा दिखता है। ओके देन बच्चों नेक्स्ट वन इज वी हैव स्पैडिक्स। स्पैडिक्स भी तुमने देखा होगा, मैं आई कैन गारंटी यू कि तुमने देखा होगा, ठीक है, ये देखो ऐसा दिखता है, और इस तरह का फ्लावर, इस तरह का प्लांट, दिस इज एक्चुअली नॉट फ्लावर, ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ये तुमने पक्का देखा होगा। नाउ बच्चों, अब ये जो स्पैडिक्स होता है ना, इसमें जो तुम्हें बड़ा सा ये कलरफुल चीज दिख रही है, दिस इज द ब्रैक्ट, ठीक है, ये होता है ब्रैक्ट, इसमें बहुत बड़ा ब्रैक्ट बन जाता है, और ब्रैक्ट के अंदर तुम्हें इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। तो फ्लावर पता है कहाँ है? फ्लावर है ये अंदर, जो लाइट से कलर का तुम्हें दिख रहा है, ये देखो, ये रहा, ठीक है, दिस इज द ब्रैक्ट, दिस इज नॉट फ्लावर, ठीक है। नहीं तो देख के लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये तो फूल है, नहीं फूल नहीं है बच्चों, फूल ये है, फूल है अंदर, ठीक है, दीज आर द फ्लावर्स, बेसिकली दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस बच्चों है आपका अंदर। ओके तो ये छोटे 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 क्या है? फूल हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्पैडिक्स। इसको क्या बोला जाता है? स्पैडिक्स, दिस इज नोन एज बच्चों स्पैडिक्स, ठीक है, ओके इसको बोल दिया स्पैडिक्स। अब आ जाओ तुम अगले पे, अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये देखो, ये देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कितने भी फूल बने लेकिन सबका स्टॉक ऊपर जाके बराबर हो गया, देख रहे हो तुम, आपके पास 5 फूल बने लेकिन सबका स्टॉक ऊपर जाके एकदम बराबर लेवल पे पहुंच गए हो। इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बच्चों, दिस इज नोन एज कोरिम, ठीक है, इन विच अ रिलेटिवली शॉर्टर एंड ब्रॉडर रसीम, द पेडिसल ऑफ द फ्लावर, वो लंबे हो जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल रीच द सेम लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरिम, दिस इज नोन एज कोरिम। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, डायग्राम पे ध्यान देना है, ठीक है, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। हो गया कोरिम। एंड बच्चों दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें किसकी तरह लग रहा है? लग रहा है छतरी की शेप का लग रहा है ये बेचारा, लग रहा है ना? हाँ ऐसी होती है ना अपना अम्ब्रेला, ऐसे मानना पड़ेगा यार, अम्ब्रेला ऐसे होता है, ठीक है, अम्ब्रेला में भी इस तरह से आपके वो निकल रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता है यार, ऐसा मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अम्बलेट, दिस इज नोन एज अम्बलेट। तो ये है बच्चों यंगर फ्लावर एंड ये है ओल्डर फ्लावर, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अम्बलेट। कहाँ गया अम्बलेट? अरे कहाँ चला गया? कम ऑन, अगले पेज पे चला गया लग रहा है। हाँ इसको बोलते हैं हम अम्बलेट, या फिर अम्बल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर अम्बल भी बोल सकते हैं। किसी में मिलेगा धनिया, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने तो देखा भी है और मैंने तो फ्रेश खाया भी है धनिया, ठीक है। सो कोरिएंडर इज द एग्जाम्पल ऑफ अम्बलेट टाइप। देन बच्चों कोरिएंडर में मिलेगा, सौंफ में भी मिलता है, सौंफ जो होता है ना, सौंफ में भी होता है, एक्चुअली धनिया नहीं, मैंने सौंफ खाया फ्रेश, हाँ बड़ा बढ़िया टेस्ट होता है फ्रेश सौंफ का। एंड बच्चों एलियम, अनियन में भी ये मिलेगा आपको। नाउ अनदर वन इज बच्चों हेड और कैपिचुलम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। जब आपके सारे के सारे फूल, जो भी फूल हैं, एक कॉमन रिसेप्टिकल के ऊपर आके लग जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं दिस कैपिचुलम। देखो आई टेल यू, ये है ना, जैसे इसको देख के किसकी याद आ रही है भाई? सनफ्लावर की। सनफ्लावर में बच्चों क्या होता है? बेसिकली ये आपका हो जाता है एक बेस या फिर रिसेप्टिकल जिसके ऊपर सारे फूल आएंगे, ठीक है, एंड इसके ऊपर लग गए आपके फूल, ठीक है, लाइक दिस। ऐसा ही तो होता है सनफ्लावर, नहीं होता क्या? एक डिस्क लाइक आपका रिसेप्टिकल बन जाएगा, उसके ऊपर फूल आ गया बहुत सारे। नाउ सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, इट इज अ इन्फ्लोरेसेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स। जो बच्चा मेरे साथ पढ़ा है उसको पता है, इसको बोलते हैं कैपिचुलम, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कैपिचुलम हेड, इसी को बोला जाता है कैपिचुलम हेड, ठीक है। हेड और कैपिचुलम नहीं, इसको कैपिचुलम हेड भी बोला जाता है, ठीक है जी। ये हो गया। एंड दे आर ऑल सिसाइल, एग्जाम्पल किस में आ जाएगा? सनफ्लावर में आ जाएगा। ये हो गया, दिस इज अबाउट योर रिसीम। अब आ जाओ फटाफट से हम करते हैं साइमोस, ठीक है। साइमोस हमने देखा बच्चों, जो ऊपर वाला आपका फ्लावर है दैट टर्मिनेट्स इनटू द, मतलब फ्लावर नहीं, जो ऊपर वाला आपका टिप है वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, ठीक है। चलो अब साइमोस आपका अलग अलग प्रकार का हो सकता है। देखो डायग्राम देखेंगे हम, बिल्कुल डायग्राम के ऊपर ही आएंगे क्वेश्चन, अगर यहाँ से पूछे तो।
देखो भाई, ये था तुम्हारा ओल्ड फ्लावर जो किस में, जो टर्मिनेट हो जाता है, जो टिप है वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में। देन बच्चों उसके बाद नीचे ही फूल आएंगे, ऊपर तो आ नहीं सकते, तो दिस इज यंग, ठीक है, दिस इज यंग। अगर एक आया, अगर एक फूल आया, अगर एक फूल आया, उसको हम बोलते हैं मोनोकेजियल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोकेजियल, राइट। अगर दो आ गए भाई, ये देखो जैसे यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे डाइकेजियल, इसको बोलेंगे डाइकेजियल, कुछ नहीं है बस मोनोकेजियल डाइकेजियल। अब भाई अगर बहुत सारे दोनों तरफ से फूल तो आए, फिर उन्होंने भी ब्रांचिंग कर ली, अरे कहाँ गया, फिर उन्होंने भी ब्रांचिंग कर ली, ये देखो, देखो बच्चों उन्होंने भी कर ली ब्रांचिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंपाउंड डाइकेजियल, इसको बोला जाता है कंपाउंड डाइकेजियल। मैं जरा लिख देती हूं तुम्हारे लिए, दिस इज बच्चों मोनोकेजियल, ठीक है, दिस इज सिंपल डाइकेजियल, सिंपल डाइकेजियल, आपको यही सब याद रखना है और कुछ मत करना इसमें, ठीक है। एंड दिस इज बच्चों कंपाउंड, कंपाउंड डाइकेजियल, ओके। एंड लास्ट में अंत में तुम्हारा आ जाएगा पॉलीकेजियल, ठीक है, अंत में क्या आ जाएगा बच्चों, पॉलीकेजियल, दिस इज पॉलीकेजियल। अब तुम्हें एक और चीज बताऊंगी, रुक जाओ तुम, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मैम इसमें और अंबल में क्या फ़र्क है। हाँ, तो मैं बताती हूँ, फ़र्क ये है बच्चों, फ़र्क ये है कि ये जो आपका एपेक्स था ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में, ठीक है, ओके। तो ये है ओल्ड फ्लावर, ये इस तरफ क्या है, यंग हैं, याद रखो, ऐसे बता सकते हो तुम। और ऐसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या है, तो तुम डायग्राम देख के बोलोगे अरे ये तो सेम ही लग रहा है, ये देखो, वापस चलो इस पे आ जाओ, ये देखो, तुम बोलोगे मैम ये अंबल और ये तो सेम से ही दिख रहे हैं, क्या फ़र्क है। देखो बच्चों यहाँ पे यंग फ्लावर बीच में है और ओल्ड है साइड में, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अंबल एंड पॉलीकेजियल, ठीक है। चलो भाई देखो पॉलीकेजियल के क्या एग्जांपल दिए हैं, पॉलीकेजियल का एग्जांपल है बच्चों कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैलोट्रोपिस है। डाइकेजियल का एग्जांपल इस बच्चों जैस्मीन, इट इज जैस्मीन, ठीक है, ओके। ये तो मैं तुम्हें कराती भी हूँ, देखो, ठीक है, कराती हूँ मैं तुम्हें। मोनोकेजियल का एग्जांपल इस बच्चों हिबिस्कस, ठीक है, इट इज हिबिस्कस। एंड दिस इज इट। और कल मैं आपको करा दूंगी, कल मैं आपको करा दूंगी यस गाइनीशियम एंड एंड्रीशियम, बस और कुछ नहीं करना। 1.5x पे ये वीडियो को देख लेना, एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, एंड दिस इज़ नॉट अ लाइक वेरी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, इन्फ्लोरेसेंस पे थोड़ा ध्यान देना और डायग्राम पे ध्यान देना कि कौन सी चीज़ क्या है, बस दैट्स इट। एंड आप बच्चों मेरे साथ प्लस पे भी जुड़ सकते हो, आइकॉनिक पे भी, आइकॉनिक पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, आपका टेस्ट का एनालिसिस हो जाता है, आपको स्टडी प्लानर मिल जाता है, आपके घर तक नोट्स पहुंचते हैं, आपको पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाते हैं, तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ आइकॉनिक। एंड बच्चों हमारा अन अकेडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है नीट 22 के लिए, एंड इसमें आपको 4 फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो इसमें पक्का एनरोल करा लेना, दिस इज़ फ्री बच्चों, एब्सोल्युटली फ्री। तुम्हें पता है कोड क्या लगाना है, कोड लगाओगे तुम गार्गी, ठीक है, और पहुंच जाओगे, एनरोल कराओगे। ये टेस्ट सबको देना है, सबको देना है ये टेस्ट। और भाई ये एक बैच भी आ रहा है आपका 2024 वाले बच्चों के लिए, मेरा भी बच्चों 24 के लिए बैच चल रहा है, एक और आने वाला है। सो इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ माय बैच, आजकल अपना एक डिस्काउंट चल रहा है, 40% का ऑफ चल रहा है बच्चों, एंड दिस इज़ वैलिड ओनली टिल 24 ऑफ जून, जहाँ पे आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, आइकॉनिक पे भी और आपके प्लस पे भी, ठीक है, दैट डिपेंड्स आप कौन सा कॉम्बो ले रहे हो, ठीक है, अप टू 40% है। यस बच्चों, एंड कोड लगाना है आपको गार्गी, यू विल गेट 10% मोर यू विल गेट, ओके, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट, एंड मैं आपको मिलूंगी क्लासेस में, अपनी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा घर पे प्रॉब्लम चल रहा था, बट देन ठीक है, अब कुछ ना कुछ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, सो डोंट वरी। एंड मॉक टेस्ट ज़रूरी है, वो अटेंड करना आज, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगी जल्दी, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।